नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और राधे राधे। सभी दिव्य एनर्जियों को हम ध्यान में रख करके अब जो है रीडिंग लेने जा रहे हैं। और ये रीडिंग होगी लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सम लव मैसेजेस। और एक बार फिर से बात कर लूँ कि ये भी जो भी एनर्जियाँ निकल कर आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे। ये जिन लोगों के लिए जो चैनलाइज हुआ है ये एनर्जी, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों से रेजोनेट करेगी। तो अपने ऊपर फोर्स नहीं कीजिएगा, जितना आपको हो सके आपसे रिलेट कर रहा है उतना ही अपने तक रखेंगे, है ना। ओपन माइंड सेट से जो है इसको देखेंगे। अब आइए देखते हैं कि लास्ट नाइट एनर्जी क्या रही आपके पार्टनर की। तो पहले एनर्जी निकल कर आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। डेफिनेटली ये बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है और बहुत ही सही फैसला लेती है। अपने कई स्किल पर उनकी कामयाबी हो जाती है। उसी प्रकार से जो है आपके पार्टनर की एनर्जी भी कल इसी प्रकार की थी। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे अपने प्यार के प्रति। अपने प्यार के प्रति जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो सोचा है, समझा है, जो सीखा है, उसके साथ वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। और ये भी है कि इस वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इस प्यार की वजह से। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो है अपने एक होता है ना बचपना, अपने बचपना और इनोसेंस लव के साथ आपके पास आना चाहते हैं। और अपने जमा पूंजी, देखो एक बच्चा कैसे 1 रुपये में भी खुश हो जाता है, 2 रुपये में भी खुश हो जाता है। उसी प्रकार की यहाँ पे खुशी झलक रही है कि उनके पास जो है वो आपको समर्पित करना चाहते हैं, आपके लिए वो करना चाहते हैं। जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तीसरी एनर्जी है जीनी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और डेफिनेटली वो आपको दुआ में मांग रहे हैं और आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं। द सन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये तैयार है अब आने के लिए और जल्द ही जल्द। सन की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, मतलब कोई भी जल्दी खबर आने वाली होती है। और रिसेंटली जो खबर आती है वो सन की एनर्जी होती है। तो आपको बहुत ही जल्दी कोई ना कोई अच्छी खबर रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप वो देने वाले हैं। कैसे? एक सूर्य की ऊर्जा की तरह, सूर्योदय की तरह आपकी लाइफ में दोबारा आने वाले हैं। फैमिली देखते हैं आपके अंतर्गत बहुत सारी फैमिली क्वालिटियाँ आपके अंदर है और उस क्वालिटी को याद कर रहे थे। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कंप्लीट फील करते हैं, यानी आपके लिए जो है ये कंप्लीट लव फील करते हैं। हार्ड वर्क, डेफिनेटली he or she anyone did hard work on this relationship। इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और करने की प्रॉमिस खुद से कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी डेफिनेटली आ रहा है, डेफिनेटली आ रहे हैं नई सोच की तरफ, पूरी स्ट्रांग सोच की तरह और आपकी तरफ पूरी तरीके से तैयार हो करके। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वेरी क्लियर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑब्वियस है कि इस बार जब वो आएंगे तो एक बूंद भी इमोशन आपका खाली नहीं जाएगा, उनका खाली नहीं जाएगा। यानी कहते हैं ना, तुम्हें रोने नहीं दूंगा, है ना, एक बूंद भी आंसू तुम्हारे आंख से गिरने नहीं दूंगा। वो वाली एनर्जी में ही ये लेकर आ रहे हैं। इतने पकड़ कर ये इमोशन रखेंगे, एक गलती नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पर रात में एनर्जी थी इनकी। द मैजिशियन की एनर्जी रिवर्स मोड में आई। मैजिशियन कौन? जो बहुत तरह तरह की चीज़ों को क्रिएट करता है, यानी धोखे को भी क्रिएट करता है मैजिशियन। एक जादूगर क्या होता, उसके पास कुछ भी नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ों को बना बना के वो दिखाता है। मैंने आँखों का धोखा, जो ये धोखा दिया करते थे इस प्यार में आपको या अपने आप को, तो उस धोखे से ये बाहर निकल गए। अब मैजिशियन वाले जो है ना, वो जादूगर, धोखेबाज, ये वाली एनर्जी से बाहर निकल के जो है ये अच्छी और सुलझी हुई एनर्जी में आ गए हैं, धोखे से बाहर निकल गए हैं। ये फॉर्च्यून की एनर्जी है। आप उनकी तकदीर हैं, आप उनकी तकदीर में है, ये इनको फील होता है। क्योंकि देखिए जस्ट उसके बाद वो एनर्जी आई है शिव शक्ति और लवर्स की एनर्जी आई। नहीं, आप उनकी तकदीर में हैं, ऐसा वो सोच रहे थे रात में। और सिर्फ सोच नहीं रहे थे, बहुत सारी जो है चीज़ों को वो याद कर रहे थे और इस प्यार को रियलाइज़ कर रहे थे। यानी शिव शक्ति की भी एनर्जी यहाँ पर उन्होंने महसूस की है, डिवाइन मेट्स की एनर्जी महसूस की है, दैविक शक्तियों की एनर्जी महसूस की है। और ये समझते हैं कि दिव्य शक्तियाँ जो है आपको और उनको मिलवाने का कार्य कर रही है। यानी देवताओं और देवियों या ब्रह्मांड, परमात्मा, सबकी इच्छा है कि आप दोनों की किस्मत एक साथ जुड़े, मिले। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है।
इट मीन्स दैट कि अगेन बहुत ही ये खुश मिजाज एनर्जी है, ये बहुत ही खेलता है, हंसता है, बोलता है, और बहुत सारे जो है कहते हैं ना खुशियाँ भी, चेहरे पे खुशी ला देने वाली ये एनर्जी है, जो आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल ला करके देंगे। पहले भी ऐसा किया करते होंगे, लेकिन अभी वो ये सोच रहे हैं कि आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कान होगा, और इसके लिए एफर्ट लगाएंगे। द चैरियट की एनर्जी है डेफिनेटली, गोल इनका पक्का हो चुका है ना। इस चैरियट के गोल बहुत पक्के होते हैं, और ये योद्धा होता है, फाइटर होता है, और ये विनर भी होता है। तो ये टोटल मिला के जो ये एनर्जी जो यहाँ पर है, ये जो है इसी प्रकार की एनर्जी में है कि इनका गोल सेट है कि यू आर द लव ओनली टू हिम और हर, दोनों में, दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, आप ही उनके प्यार हैं, और इस प्यार को उनको जीतना है, और ऐसा लगता है कि जीत भी लेंगे, है ना। इन्होंने बहुत काम किया है। थर्ड पार्टी, दो थर्ड पर्सन की जो एनर्जी इनकी लाइफ में थी, या अपनी खुद के अंदर भी कुछ जो आप दोनों के बीच में जो तीसरी एनर्जी इन्होंने क्रिएट कर ली थी ऑन सेल्फ, वो सब से बाहर निकल चुके हैं। वो कभी भी आप दोनों के बीच में किसी और को नहीं आने देंगे। इवन ओन आइडिया ऑल्सो, ओन आइडिया और ओन थिंग्स जो उनके इस प्यार से उनको अलग करता है, उसको अपने लाइफ में नहीं रहने देंगे। ये एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है अगेन, बुद्धिमानी के साथ जो अपनी बुद्धि और जितनी भी क्षमता है उसको लगा करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के मिलन में लगाएंगे। वो बुद्धि, वो अपना विजडम, वो अपनी जो समझदारी, उनकी जो मैच्योरिटी है, सब जो है इस मिलन में लगाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है। इट मीन्स दैट कि आपकी इनकी जो भी स्थिति, दयनीय स्थिति चल रही थी जो इस रिलेटिव टू दिस रिलेशन, उससे ये बाहर निकल कर आ गए हैं। अब एक न रोना धोना, जितनी इनकी स्ट्रगल चल रही थी, ही इज़ बिकम फ्रॉम देयर ओनली, वहाँ से जो है इनकी स्ट्रगल समाप्त हो गई, अब निकल के ये बाहर आ चुके हैं। तो ये थी रात की एनर्जी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया, सदी हुई एनर्जी, सुलझी हुई एनर्जी। डेफिनेटली सोल पर इन्होंने बहुत काम किया है, इस लव को रियलाइज़ किया है। अब आइए देख लेते हैं आज की एनर्जी में क्या है, करंट एनर्जी में क्या मैच करता है इनके रात की एनर्जी से। आइए देख लेते हैं। पहली एनर्जी निकल कर आई है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। डेफिनेटली इट मीन्स दैट कि ही और सी एनीवन, वो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं आपके प्रति, है ना। सिर्फ प्यार नहीं है, इमोशन भी है ना। हर बात के लिए जो है इनकी जो है आंखें भर आ रही है, मन भर आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत, सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही हॉट दिखती हैं। यहाँ पे हॉट शब्द है, और बहुत ही काबिल, होशियार दिखती हैं आप इनको, कि बहुत ही होशियार है, और आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत ही प्यार वाली एनर्जी थी, इमोशनल वाली एनर्जी थी। ये एनर्जी जो आपके मन की करेंगे, है ना, आपकी मन करी करेंगे, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। आपका जो इम्पोर्टेंस जो है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ये लड़की जो है अपने खिलौने से खेल रही है, और वो भी वही खिलौने लेकर आ रहे हैं, है ना। कोई अंतर नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है वही वो करेंगे। ये एनर्जी में थे ये। द सन की एनर्जी देखिए रात नाइट में भी आई है, और अभी आई है। सन की एनर्जी जो है वो सक्सेसफुल एनर्जी होती है, और इस प्यार में अपने आप अपने सक्सेस को ये देख रहे हैं, है ना। देखिए आप जो है तीन बेदी जो है, तीन बेदी के अंदर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों, यानी इस एनर्जी में है, द सन की एनर्जी में है, यानी सक्सेस, जल्द ही जल्द इसको सक्सेस में बदलेंगे इस प्यार को। रिवर्स मोड में आया है ये बंधन, बहुत सारे जो चालबाजी और विभिन्न प्रकार के स्पेल भी किए गए होंगे आपके पार्टनर पे, उन सबको इन्होंने तोड़ दिया, या अपने भी अहंकार को इन्होंने तोड़ा है। तो सब चीज़ को, जितनी भी इनके ऊपर छाया थी, सब शैडो को तोड़कर क्लीन होकर आपके पास आ रहा है, तोड़ दिया इन्होंने। जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको लगता है कि इन्होंने अपने प्यार में आपको जो है न्याय नहीं दिया है, तो अब वो आपको न्याय देना चाहते हैं। हर चीज़ जो आपके लिए होना चाहिए वो करना चाहते हैं। अगेन रिलेटेड टू दैट बैलेंस की एनर्जी आई है,
ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जितना प्यार आपने उनको दिया है उस रिवर्स में आपको लौटाएंगे, पूरा पूरा का पूरा आपको वापस करेंगे। पैशनेट की एनर्जी आई है। ये एनर्जी जो सिर्फ जो है ये फिज़िकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सारी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है और सारी एनर्जी आपके साथ ये महसूस करते हैं और अगेन ये आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। पैशनेट एनर्जी है। शिव शक्ति की भी एनर्जी कर सकते हैं, योनि और लिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। खाना खाना है आपके साथ। द लवर की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पर, यानी आप में वो अपना शिव या वो अपने शक्ति देखते हैं, डिवाइन मैच देखते हैं, जन्म जन्म का साथी देखते हैं और कमिटेड लव दिखाई देता है इनको इसमें। पैशनेट इम्प्रेस की एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप इनको देखती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने का आपको दिल करता है और जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ये वाली एनर्जी है। मतलब रुकना ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ प्यार करने के लिए ही बने हैं, आपको प्यार ही किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो है कल्पनाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जब आपसे वो मिलेंगे तो किस प्रकार से जो है आपके लिए वो खूबसूरती से और नए नए जो है सिचुएशन लाकर प्यार में आगे बढ़ेंगे। किसी से झगड़ा हो रहा है लेकिन बात इनकी ही ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन की एनर्जी है, दुर्गा माँ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो है वो उनको सपोर्ट करे। जो सही होगा उसी के साथ ईश्वर होते हैं, तो ऑफ कोर्स इस बहस में वो जीत रहे हैं मतलब क्या, अपनी बात रख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है यहाँ पर, यानी ये जो प्रभाव जो था ना माता पिता भाई बहन जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी या फिर इन्होंने खुद भी अपने दिमाग पे लगा रखा होगा, वो सबसे बाहर निकल गया। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग आपके साथ उनको स्वीकारेंगे तो वो ठीक है, अगर आपके साथ नहीं स्वीकारा जाता है तो अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इनको अच्छा कहे बुरा कहे या इनको गलत कहे सही बोले, ये अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फैमिली, आप फैमिली देखते हैं आपके अंदर। देखो फैमिली की एनर्जी नाइट में भी आई है। ये समझते हैं कि आप ही इनका परिवार है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये अपराइट अवस्था में दिखा दो कि इस कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे और अभी ये अपराइट अवस्था में आ रहा है, तो नेवर, ये कभी भी आपको जो है ना कठिन परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये इनकी सोच थी। द स्टार की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। डेफिनेटली अब ये आपको जब स्टार की एनर्जी अपराइट अवस्था में आती थी, इट मीन्स दैट कि आप जो है इनको स्टार की तरह दिखती थी, लगता था आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर अब जो है इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, इन्होंने आपको इतना अच्छे से समझ लिया है, इतना अपने प्यार को इतना अच्छे से समझ लिया है और ये समझ गए हैं कि प्यार को कैसे डील किया जाता है, प्यार के साथ कैसा रहा जाता है। तो अब इनको आप स्टार की तरह नहीं लग रही है, इनको लग रहा है कि हाँ मैं इसे अप्रोच कर लूँगा और इस तक पहुँच जाऊँगा। बेहद खूबसूरत आप लगती हैं इनको, बेइंतहा खूबसूरत लगती हैं। बस ये इनका बस चले तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रहें, है ना। ये आ रही है यहाँ पे एनर्जी। नज़ारे हम क्या देखें तेरे जैसे, नज़र नहीं हटती, नज़रे हम क्या देखें, लाइक दैट ओनली। और नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है अगेन, मतलब पूरा ध्यान ही इनका जो है आप पर रहता है, आप पर है और कुछ सूझता ही नहीं। बस इतना समझ लीजिए इनको कुछ सूझता ही नहीं है, बस आपके साथ खेलना बोलना, आपको सजाना धजाना, लाइक दैट। नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है कन्फ्यूजन की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। जो भी कन्फ्यूजन इनके माइंड में था आपसे रिलेटेड, या कोई और ऑप्शंस था, या सोसाइटी का ऑप्शन था, या फैमिली का ऑप्शन था, या वाकई में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था, या वाकई में कोई तीसरा पर्सन जो है जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे या दोस्त था, उससे बाहर निकल गए हैं। उस सारे इन्फ्लुएंस से भी ये बाहर निकल चुके हैं। कोई कन्फ्यूज़न इनको नहीं रह गया है। अब जो सिर्फ तुम ही हो
हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यानी इस रिश्ते में बहुत बड़ा ज्ञान इनको मिला है। इस रिश्ते में जो है, जो जो वचन वादे इन्होंने किए थे, उसका मीन इनको समझ में आ गया कि वो वचन वादे जो है खोखले नहीं थे, है ना। और ये इनको समझ में आ गया, जो 7 वचन बोलते हैं ना, विवाह में भी 7 वचन होता है, या जब हम प्यार में होते हैं, जब हम रियल लव में होते हैं, तो हम बहुत सारे एक दूसरे से वादे करते हैं, वचन देते हैं मन ही मन में। कभी कभी हम एक दूसरे को नहीं भी बोलते, तो मन ही मन सोचते हैं कि इसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, इसे मैं ठीक से रखूंगा, ये मेरी ज़िंदगी है। पर एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम जो है जब भटकते हैं तो उसको बहुत ही गंदे तरीके से जो है उसके साथ बिहेव करते हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और फिर क्या होता है, जब इन्होंने ये रियलाइज़ किया, तो अब इस कंडीशन में ये आ गए हैं कि वो 7 वचन जो होते हैं विवाह के, वो गलत नहीं होते। वो वादे जो हम एक दूसरे से करते हैं, वो गलत नहीं होते। जो मन हमें प्यार के प्रति जो है समर्पित कराता है, वो गलत नहीं होता। अब दरअसल वही सही होता है, बाकी सब चीज़ जो है गलत होता है। तो ये हेरोफेंट की एनर्जी है, और इनको जो है ये समझ में आ गया। देखिए, ये गुरु है, ये इनको बता रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट एनर्जी भी आई है, मैरिज की एनर्जी आई है। ये मैरिज की एनर्जी है। डेफिनेटली 7 वचन, 7 फेरे, इन सब का महत्व जो है इनको समझ में आ गया है। इसी एनर्जी में थे कि 7 फेरे का क्या महत्व है। जब आप आगे चल रही होंगी, ये पीछे चल रहे होंगे, जब ये पीछे चल रहे होंगे, आप आगे चल रही होंगी, तो उस समय जो ये फीलिंग्स क्रिएट होती है, जो फील आता है, उसका जो है ईश्वरीय, कहते हैं ना, ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय प्रेम का फील है, अगर आप रियल लव में हैं तो। अन्यथा तो सब चीज़ बातें ही रह गई। तो ये जो है इनको वापस सारी चीज़ों का याद आ रहा था, और सभी को जोड़ कर देख रहे थे कि ना, सब चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट था, और वही रियल था, ट्रू था। डोमिनेटिंग लव, चाहते हैं कि आप भी डोमिनेट करो और ये भी आपको डोमिनेट करें, मतलब अधिकार जताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इन पर अधिकार जताएं, उसी प्रकार से जैसे ये दिखाया करते थे, है ना। उसी प्रकार से चाहते हैं कि डोमिनेट आप भी करें उनको, है ना। ये डोमिनेट होने के लिए तैयार है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आया है। जो इनके अंदर की जिद्दीपना थी, शॉर्ट टेम्पर थे, किसी भी मतलब इनकी जिद इतनी ज़्यादा थी कि किसी को अपनी जिद पर आने के लिए किसी को नुकसान कर सकते, खुद को भी नुकसान कर सकते थे, है ना। और रियल और अनरियल में इनको फ़र्क नहीं पता चलता था, अपने शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, अपनी ज़िद्दी होने की वजह से। लेकिन ये रिवर्स मोड में आया, कम से कम आप इस प्यार में तो इनका ज़िद्दीपना बिल्कुल निकले, कभी भी जिद ये नहीं करेंगे। इस एनर्जी में थे आज दोपहर में, करंट एनर्जी में। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, यानी आपके साथ जो आपकी बुद्धिमानी है, जो आपकी जो कार्य है, जो भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, इसमें इनको बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा है। ही ऑल्सो एडजॉइन विथ इट। एक्चुअली जो आप दोनों ही डिवाइन सोल हैं, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं या आप कर रही हैं, वो मतलब शक्ति है या शिव है, जो भी कर रहे हैं वो उसको रिलेट कर रहे हैं खुद से। जैसे उनको बात समझ में आ रही है, जैसे उनको मतलब अच्छा लग रहा है, उत्सुकता हो रही है, और लग रहा है कि जैसे कि ये चीज़ उनको पसंद आ रहा है। क्यों ना आए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट केवल आपका नहीं है, दोनों का ही है। तो इसीलिए यूनिवर्स उनको वो चीज़ देखने के लिए दिखा रहा है, और वो उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, है ना। जो स्पेशली जो साइकिक प्रैक्टिसर हैं, जो साइकिक वॉरियर हैं, उन लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कोई प्रोजेक्ट है जो आप दोनों साथ करेंगे। प्रेम का संदेश जो है संसार में आप दोनों मिलकर जो है उसको फैलाएंगे। टेक्निक क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, और वो भी चुपचाप छुप करके आपको देख रहे हैं, उससे वो भी समझ रहे हैं। जल्दी वो अपने प्लेस को ले लेंगे। एम्पायर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, मैंने ईगो, इस प्यार में इन्होंने ईगो समाप्त कर दिया। ये भी एक बड़ी वजह रही होगी जिसके वजह से आप लोग दूर हुए होंगे। ये बड़ी वजह रही होगी कि आपका प्यार कामयाब जैसा नहीं था, और अभी ये रिवर्स मोड में, तो डेफिनेटली जितनी भी निगेटिविटी थी इन्होंने अपने लाइफ से निकाल दी है रिलेटेड टू योर लव। तो डेफिनेटली ये जो है आपका प्यार कामयाब होने वाला है अकॉर्डिंग टू हिज एनर्जी। ये दोपहर की एनर्जी थी, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ नाइट और दोपहर की भी एनर्जी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल एक जैसा ये एनर्जी स्टैंड कर रही है। यानी सोल जो है डेफिनेटली जो है ग्रो कर रहा है, सोल जो है अपने सही राह पर आगे बढ़ रहा है ना। जिस राह पे सोल को चलना चाहिए, किसी
प्यार के लिए, तो वहाँ पर ये स्टैंड कर रहे हैं। एक जो है ना, सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहे, एक स्पिरिचुअली जो है इनका ग्रोथ हुआ, अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअली ये ग्रो कर रहे हैं। और मेंटली तो होगा ही, जिसका स्पिरिचुअल ग्रो होगा उसकी सारी चीज़ जो है अच्छी होती जाती है, उनका ऑरा भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। आइए देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग के लिए। पहली ही एनर्जी निकल के आई है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशंस को सुनो। हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि काफ़ी आप लोग मेंटल स्ट्रेस में रहोगे, दोनों ही साइड काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में रहिए। और स्ट्रेस जो है आपके शारीरिक कष्ट को बढ़ाता है, मानसिक कष्ट को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली जब उलझने सुलझ रही है तो हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, और जब बड़ा होगा तो हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा। तो आपके हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, खुशियाँ आने वाली है। भाई क्यों ना आए, इतनी मेहनत कर रखे हो। कम्युनिकेट क्लियरली कर रहे हैं कि आप लोग के कम्युनिकेशंस में दिक्कत है, तो आप दोनों के रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत मायने करता है। तो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स कह रहे हैं कि साफ साफ बोलो, जो भी बात है साफ साफ रखो। ये ना सोचो कि वो क्या सोचेगा वो और मैं क्या सोचूंगा। सारी बातों को क्लियर रखो, है ना। क्योंकि जब आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया है, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया है, तो जो भी बात कही जाएगी उसको बहुत ही सहज तरीके से आप सुन पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो बिना डरे बिना झिझके अपने अपने बातों को एक दूसरे के सामने रखिए और सामने आकर बात कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे बोला रहा है आप लोग के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, क्लियर करो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ऑब्वियस है। अगर कम्युनिकेशंस में आप लोग जाना चाहते हैं तो आपकी फॉरगिवनेस जो है बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली एक दूसरे को माफ़ करो, जो भी गलतियाँ एक दूसरे से हुई है एक दूसरे को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ करो एक दूसरे को। रोमांस, डेफिनेटली, वाई नॉट। जब इस प्रकार से आप अपने रिश्ते में काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो रोमांस तो होना लाजमी है। तो ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक करो और अपने प्यार को अपने पास ले लो। यू आर रेडी, तुम तैयार हो। इन सब चीज़ प्रक्रियाओं से जब आप गुजरते हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब तुम तैयार हो अपने प्यार में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और कैसे, परफेक्ट एक एग्जाम्पल बनने के लिए, है ना। आप एग्जाम्पल की तरह सेट कर सकेंगे। ये थी ये रीडिंग। और अब कुछ लव मैसेज ले लेती हूँ। कुछ सॉन्ग्स चैनलाइज हो रहे थे तो उस सॉन्ग्स को यूनिवर्स ने मुझे दिया है बताने के लिए आपको। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर आती है नैनों में छुप कर, तेरी खुशबू तेरी सांसें सुहाना सफ़र, और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, चाँदनी का चाँद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का,
ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। देखिए सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं। जब हाले दिल तुमसे कहने को तेरे पास में आता हूँ, देख तेरा दीवाना पन में सोच में पड़ जाता हूँ। जब हाले दिल तुमसे कहने को यूं ही कट जाएगा फिर साथ चलने से, यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम चाहे दुनिया बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम चाहे दुनिया बदलती रहे। कभी तुम कहो कभी हम कहें कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी है। मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे। एक मन था मेरे पास जो खोने लगा है, पाकर तुम्हें आए मुझे कुछ होने लगा है। बंद करके झरोखों से जब देखी मैं बैठ कर, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए आँखियों के झरोखों से। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। उसी की है। याद कुछ आता नहीं ये हुआ कब से, तुम कहो तो। अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना,
याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से। तुम कहो तो मांग लूँ मैं आज कुछ रब से। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने न ये जाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना, हाँ बन जाए अफसाना, हाँ बन जाए अफसाना। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमर है, ये दो पातियाँ प्यार की एक गजल है। ये नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया है। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, जरा अंग के अंग निखार लूं। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। तितली से रंग उधार लूं, सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। मैसेज है, तुमको देखे बिना चैन नहीं आता, ना देखो तो मरने का दिल करता है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। खूबसूरत हो तुम कसम से, ये आखिरी मैसेज था। और ये थी आज की रीडिंग, और आज की रीडिंग लव मैसेजेस। आपका प्यार बना रहे और आप प्यार में सफल हो, ये मेरी दुआ है, ये ईश्वर की दुआ है, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है कि हर जगह प्यार हो, प्रेम हो और खुशियाँ हों। और इसी आशीष के साथ फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।